नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है और आज जिक्र दंगल में यूसीसी का। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी पर रार एक बार फिर से छिड़ गई है। दरअसल धामी सरकार यूसीसी को राज्य में लागू कराने की तैयारी में है और माना यह जा रहा है कि जल्द ही राज्य में यूसीसी को लागू किया जाएगा। खबर यह भी है कि सीएम धामी को यूसीसी का ड्राफ्ट भी मिल चुका है। धामी सरकार इस माह के अंत तक प्रस्तावित विधानसभा सत्र के दौरान समान नागरिक संहिता को कानून का दर्जा दे सकती है। सीएम धामी पहले ही विधानसभा का विशेष सत्र जल्द आयोजित होने के संकेत भी दे चुके हैं और यूसीसी लागू होने से पहले ही राज्य में यूसीसी पर बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि सरकार को यूसीसी के ड्राफ्ट को सार्वजनिक कर जनता को बताना चाहिए और इसके साथ ही सभी विधायकों को ये ड्राफ्ट समय से मिले ताकि सत्र के दौरान इसकी कमियों को उठाया जा सके। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के सवालों पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस का काम सिर्फ सवाल उठाना है। सरकार जल्द ही राज्य में यूसीसी को लागू करेगी और ये राज्य पहला देश का राज्य होगा जहां यूसीसी लागू होगा। आपको बता दें कि धामी सरकार ने मई 2022 में अगर जिक्र करें तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था और समिति की ओर से ड्राफ्ट सरकार को सौंपा जा चुका है और ऐसे में अब गेंद सीएम धामी के हाथों में है कि वो यूसीसी पर क्या एक्शन लेते हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, रिपोर्ट भी दिखाएंगे। देखा जाए तो फिलहाल यूसीसी को लेकर एक बार फिर से रार और तकरार की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से विधानसभा सत्र से पहले हालांकि ये ड्राफ्ट अब सीएम धामी को सौंप दिया गया है और इसको लेकर अब बयानबाजी का भी दौर शुरू हो गया है, क्योंकि विपक्ष का ये मानना है कि जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसे सार्वजनिक किया जाए और उसके आधार पर ये देखा जाएगा और ताकि अगर कोई कमी कोई खामी पाई जाती है तो उसे सत्र में उठाया जा सकेगा और सवाल उठाए जा सकते हैं। तो इसको लेकर अब तकरार की स्थिति पक्ष और विपक्ष के बीच बनती हुई नजर आ रही है और समान नागरिक संहिता को लेकर जो तकरार जो रार एक लंबे अरसे से चली आ रही थी उसे फाइनल मोहर लग पाती है या नहीं लग पाती है, क्योंकि ड्राफ्ट और बॉल जो है वो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के हाथों में है। तो इसको लेकर किस किस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। देवभूमि के दंगल में खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। आशीष नौटियाल जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विपिन खन्ना है, वरिष्ठ नेता हैं, आप प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शांति प्रसाद भट्ट हैं, यूकेडी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत यूकेडी प्रवक्ता से कर लेते हैं। आज हमेशा लास्ट में नंबर आता है आपका, तो मैंने सोचा आज शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि आपसे कुछ ही देर बाद बीजेपी प्रवक्ता जुड़ेंगे और इसके बाद हमारे जो आंदोलनकारी हैं प्रदीप कुकरेती जी वो भी जुड़ेंगे। शांति प्रसाद जी, यूसीसी को लेकर जो तकरार एक लंबे अरसे से चली आ रही है, जो मांग चली आ रही है, यूसीसी को लेकर जो ड्राफ्ट अब सौंप दिया गया है, क्या उम्मीदें नजर आ रही हैं आपको? देखिए सोनी जी, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी के लिए जो ये सत्र बुलाकर इसको लागू करने की बात कर रही है। विपक्ष के नेता होने के नाते हमारा बनता है कि सरकार इस पर श्वेत पत्र जारी करे और इससे उत्तराखंड को क्या लाभ है ये बताए। ये राज्य नवोदित राज्य है, इसको बने 23 वर्ष हो गए। जिन बुनियादी सवालों के लिए इस राज्य की जनता ने आहुति दी, जिन सपनों के लिए ये राज्य बनाया गया था, क्या उस पर काम हुआ है? आज भी उत्तराखंड का नौजवान सड़कों पे पिट रहा है, मुकदमे झेल रहा है, जेल जा रहा है। उत्तराखंड के अंदर सेवा नियोजन कार्यालय में 12.5 लाख लड़के बेरोजगार हैं, पीएचडी, बीएड, इंजीनियर धक्के खा रहे हैं उत्तराखंड में। इस पर सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है। उत्तराखंड में सख्त भू कानून के लिए उत्तराखंड की जनता मांग कर रही है, सरकार इस पे कुछ करने को तैयार नहीं है। उत्तराखंड के अंदर मूल निवासियों की जो दुर्गति राष्ट्रीय पार्टियों ने की है, उससे उत्तराखंड का पूरा भौगोलिक स्थिति बदल गई है। पहाड़ के अंदर हम जनसंख्या में कम होते जा रहे हैं।
48 लाख लोग रह गए। उत्तराखंड की जनसंख्या जो है 1,35,00,000 हो गई। क्या हमने उत्तराखंड राज्य की मांग यूसीसी के लिए करी थी? हमारी परिसंपत्तियों का बंटवारा आज तक उत्तर प्रदेश से नहीं हुआ है, जबकि ट्रिपल इंजन की सरकार है। यही भारतीय जनता पार्टी ये कहा करती थी कि हमें डबल इंजन की सरकार दो, उत्तराखंड से जो उत्तर प्रदेश की परिसंपत्तियों का बंटवारा सही नहीं हुआ है, हम इस बंटवारे को सही करेंगे। उत्तराखंड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। हम लोकायुक्त कानून के लिए जनता से मांग कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में कहा था कि हमको बहुमत दीजिए, हम 100 दिन में लोकायुक्त कानून लागू करेंगे। आप बताइए, क्या लोकायुक्त कानून उत्तराखंड में लागू हुआ है? यही वो भारतीय जनता पार्टी है जो कहती थी कि कांग्रेस के 56 घोटाले और कांग्रेस के भ्रष्टाचार को हम उजागर करेंगे और भ्रष्ट मंत्रियों पर कार्रवाई करेंगे। ये राजनीतिक बेईमान पार्टी, इन्होंने कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं को अपने साथ मिला के कांग्रेस की गवर्नमेंट गिरा दी और आज तक किसी भ्रष्ट के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। इनके मंत्री केंद्र से लेकर राज्य तक, चलिए ये बात मानते हैं कि देखा जाए तो चाहे हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, सभी एक जैसे नजर आते हैं। ठीक है, और भी मेहमानों की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्योंकि अब यूसीसी का ड्राफ्ट मिलने के बाद जो ये तकरार की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है और आगे क्या कुछ उम्मीदें नजर आ रही हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है श्वेत पत्र जारी किया जाए, इसे सार्वजनिक किया जाए, इसके बाद विधानसभा सत्र में कुछ सवाल हैं। अगर इस बात को लेकर आपत्ति कुछ इसमें नजर आती है, कुछ खामियां नजर आती हैं, तो उसके आधार पर सवाल उठाए जाएंगे। आपको आशीष नौटियाल जी का रुख कर लेते हैं। आशीष नौटियाल जी, अगर देखा जाए उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, क्या यूसीसी जरूरी है और विपक्ष को आपत्ति क्यों? सरकार को जो काम करने चाहिए वो सरकार नहीं कर रही है। आप देखें, अभी कोर्ट ने इनको फटकार लगाई थी। इन्होंने जो ये अपना वो बनाने के लिए क्या कहते हैं, लोकायुक्त नियुक्त करने के लिए भी इन्हें फटकार भी लगाई, पर इन्हें नहीं लगता कि लोकायुक्त जरूरी है। इनको वो जरूरी है जो जनता के लिए जरूरी नहीं। आप कुछ टाइम पहले देखें, बड़ा चिल्लाए हमने धर्मांतरण कानून बना दिया। मैं पहाड़ों में अभी कल को गया भी हुआ था तो बोर्ड लगे हुए थे कि धर्मांतरण कानून बनाया, धर्मांतरण कानून बनाया। उस कानून को बना रहे हैं जिसकी उत्तराखंड को अभी कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप बताएं मैडम, हम अभी डिबेट में 5-4 लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग हैं जिनके धर्म परिवर्तन कराने के लिए लोग आए और हमने करवाए या नहीं करवाए? इस चीज की हमें जरूरत ही नहीं थी। हमें जरूरत है अच्छे स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की, भू कानून की। उत्तराखंड के अंदर अति आवश्यक आज भी है। जब पूरी धरतियां बिक जाएंगी, पूरा उत्तराखंड बिक जाएगा, तब क्या भू कानून आप बनाएंगे? पहाड़ के अंदर मैडम इतने बुरे हाल हो रखे हैं कि पहाड़ में पहले तो कोई रह ही नहीं रहा है, सब पलायन कर चुके हैं। अगर 2-4 लोग गाँव के अंदर हैं भी तो वहां बाघ आ चुके हैं। वो लोगों को डर के माहौल में जी रहे हैं कि रात को बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। दिन में ही लोग, ये हम परसों पहाड़ गए हुए थे तो दिन में ही सुना कि वहां गाय को एक बाघ ने खा दिया। तो लोग गांव से, अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। इन्होंने गांवों के हाल कर दिए। किसी तरह जो 2-4 लोग बचे हुए भी हैं उन्हें भी, वो भी भाग चले जाएं। उसके बाद इन पहाड़ों को भी ये लोग बेचने का काम करेंगे। इनको वो मुद्दे पकड़ने हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यूसीसी कानून जो है मतलब देश का कानून है, और उत्तराखंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि आप बना के देखो कितना विवाद होता है। जो होना होगा उत्तराखंड में ही हो जाएगा, उसके बाद आगे हम दूसरे राज्य में जाने का काम करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट करने का काम कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। उस पर चेक करना चाहते हैं कितने विवाद हैं, कितने जाति धर्म के लोग हैं, क्योंकि सिर्फ जात हिंदू धर्म मुस्लिम ही नहीं है, जाते कई हैं, ओबीसी भी हैं, हमारे अन्य जाते भी हैं हमारे राज्य के अंदर। तो सबके लिए जब किस तरह से कानून बनाया होगा आपने, ये तो आपके बंद लिफाफे में है, हमें तो नहीं पता। जब ये आएगा तो पता लगेगा, विवाद होगा, तब तक 2024 का चुनाव निपट चुका होगा और फिर बात वही ठंडे बस्ते पे और कुछ नहीं। बिल्कुल, देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यूसीसी पर जो रार, और दूसरा इसे विधानसभा सत्र के दौरान लागू किया जा सकता है, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। संजीव वर्मा जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं। विपिन खन्ना जी, क्या लगता है चुनाव से ठीक पहले इसे मुद्दा बनाए जाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो यूसीसी का ढोल भारतीय जनता पार्टी पीट रही है, इस यूसीसी की मांग किसने करी? क्या उत्तराखंड की जनता ने यूसीसी की मांग करी? देखिए, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे
वरिष्ठ यूकेडी के नेता बैठे हुए हैं, कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं। जरा मुझे एक भी ऐसा आंदोलन बताइए, हम सब बैठ के बात कर रहे हैं, कोई ऐसा आंदोलन पता लगे उत्तराखंड में हुआ है जो यूसीसी की मांग को लेकर हुआ है। ये तो वही बात हो गई, आप किसानों के काले कानून लेके आ गए, लेकिन किसानों को उन कानूनों की जरूरत नहीं थी। उत्तराखंड को यूसीसी की जरूरत नहीं है, किसी ने यूसीसी की मांग नहीं करी। लेकिन बीजेपी के पास इसका जवाब होगा जी, बीजेपी के पास इसका जवाब होगा। फिर ठीक है, हम जवाब सुनेंगे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी यूसीसी केवल उत्तराखंड पे थोपना चाहती है, और थोपना भी नहीं, ये यूसीसी लागू नहीं करेंगे। ये केवल और केवल उत्तराखंड को मात्र एक प्रयोगशाला के रूप में देखना चाहते हैं कि अगर नुकसान होता है तो छोटे राज्य में होगा, और अगर इसका भूल चूक फायदा हो गया तो वो बड़े राज्यों में उसको भुनाने का प्रयास करेगी। देखिए, उत्तराखंड की जरूरत भू कानून है, जिसके लिए बड़े आंदोलन हुए। उत्तराखंड के लिए जरूरी लोकायुक्त है, जिसकी कमी के चलते भ्रष्टाचार उत्तराखंड में चरम पर पहुंच गया। किसने करी थी यूसीसी की मांग? क्या बेरोजगार यूसीसी की मांग कर रहे हैं? क्या महिला शक्ति यूसीसी की मांग कर रही है? क्या राज्य आंदोलनकारी यूसीसी की मांग कर रहे हैं? या सरकारी कर्मचारी यूसीसी की मांग कर रहे हैं? कौन यूसीसी की मांग कर रहा है? केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी केवल एक चुनावी शिगुफा छोड़ने का प्रयास कर रही है, क्योंकि 2024 का चुनाव किसी तरीके से निकल जाए, इनके झोली में कुछ मिल जाए। अगर मिल गया तो ये और राज्यों में भुनाने का प्रयास करेंगे यूसीसी को। अगर कुछ नहीं मिला तो नुकसान केवल और केवल उत्तराखंड में इनको मिलेगा, क्योंकि वो छोटा राज्य है, इनके लिए इसका कोई महत्व नहीं है। ये केवल और केवल उत्तराखंड को तो भ्रष्टाचार का अड्डा इन लोगों ने बना दिया है कि क्या यहाँ की खदानों से क्या खोद कर हम भ्रष्टाचार करें और अपने पेट भरें। ठीक है, हमारे साथ संजीव वर्मा जी जुड़ चुके हैं, जवाब ले लेते हैं, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, चाहे हम कांग्रेस का जिक्र करें या आम आदमी पार्टी का जिक्र करें या यूकेडी का जिक्र करें। संजीव जी, उत्तराखंड के लिए जरूरी क्या है? बेरोजगारी को दूर करना जरूरत है उत्तराखंड की, या पलायन को रोकना उत्तराखंड की अहम जरूरत है? क्या आप बीजेपी के हिसाब से क्या जरूरी है उत्तराखंड के लिए, और यूसीसी लागू करना क्यों जरूरी है? यह भी जरा साफ करिएगा। सोनी जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसी ध्येय के ऊपर हमारी केंद्र सरकार और राज्य की सरकारें चल रही हैं। सबको एक समान न्याय, तुष्टिकरण नहीं बल्कि संतुष्टिकरण। हम तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस की तरह नहीं करते हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार तुष्टिकरण की राजनीति कौन लोग हैं आरंभ से ये? करती उत्तराखंड रही के है। मूल निवासी हैं या बिहार के, हरियाणा के हैं? कौन है? किन के लिए हमारा ड्राफ्ट बनाना चाह रहे हैं? इनसे जरा क्लियर करके मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, संजीव जी, आप सुन पा रहे हैं? जी सोनी जी, अगर कोई बीच में बोलेगा मैं अपना वक्तव्य ठीक है, नहीं आप अपनी बात को आप जवाब दीजिए, जो सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए गए हैं। जी हाँ, अपनी बारी में बोले, मैं भी नहीं बोला ना बीच में। ठीक है, शांति प्रसाद जी, थोड़ा शांति से आप सुन लीजिए, इसके बाद सवाल उठाइएगा। जी कंटिन्यू। सोनी जी, उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट बनने जा रहा है जहां पर यूसीसी का जो ड्राफ्ट हमने अभी तक बनाया है, हम उसको लागू करने जा रहे हैं। और पहली ही एक विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाकर हम इसको एक कानून की शक्ल देने जा रहे हैं, जहां पर तलाक के सभी तरीके के, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे तलाक के इद्दत हो, तलाक के हसन हो और हलाला हो, शादी की उम्र एक समान होनी चाहिए, और उसमें चाहे कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी वर्ग, कोई भी संप्रदाय, सबके लिए एक समान कानून, लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन देना होगा। और माँ बाप को इसकी सूचना दी जाएगी। बहु विवाह पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। और इसके लिए 2,35,000 सुझाव जनता के, उसमें तमाम धर्म गुरु, तमाम धार्मिक संगठन, उनके प्रतिनिधि
और तमाम जितने भी हमारे क्या उन धर्म गुरुओं के नाम आप सार्वजनिक कर सकते हैं सभी को कि वो कौन से धर्म गुरु हैं जो कह रहे हैं, जिन्होंने इसमें अपनी साझेदारी सहभागिता जताई है या जरूरी बताया है इसे? क्या आप सार्वजनिक कर सकते हैं उनके नाम? और ये जनता कौन सी जनता है डिबेट संजीव और जी? रखिएगा, मैं पूरी हाँ सोनी जी, आप अगली एक डिबेट रखिएगा, मैं पूरी सूची लेके आऊंगा। मैं एक एक धर्म गुरु के भी आपको नाम बताऊंगा, एक एक पार्टी के जो भी लोगों ने इसके अंदर शिद्दत करी है, इसके अंदर अपनी सहभागिता करी है, अपने सुझाव दिए, मैं तमाम लोगों के आपको नाम बताऊंगा। अगली एक डिबेट आप अवश्य रखिएगा इसके ऊपर। ठीक है, यूसीसी पर हालांकि कई सारी डिबेट्स हो चुकी हैं संजीव जी, लेकिन यूसीसी किसकी मांग है, ये सवाल भी विपक्ष ने उठाया है। मेरी बात क्या, यूसीसी किसकी मांग है? क्या बोलिए, मैं सुन नहीं पाया। संजीव जी, विपक्ष का यह भी सवाल है कि यूसीसी किसकी मांग है? क्या उत्तराखंड की जनता की यह मांग है? सोनी जी देखिए, सोनी जी, ये तमाम आज के भारत का आवश्यकता है, आज के भारत की आवश्यकता है कि यूसीसी लागू होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन किसी का नहीं होना चाहिए, किसी को कम और किसी को ज्यादा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए एक समान न्याय, एक समान कानून, और इसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और तमाम जनता सराह रही है। 2,35,000 लोगों ने अपना इसमें राय दी है, अपने सुझाव दिए हैं। और मैं सोचता हूँ ये जो ड्राफ्ट उत्तराखंड यूसीसी के ऊपर लाने जा रहा है, ये एक तरह से जो यूसीसी के लिए हमारी कमेटी बनी थी उनका रिकमेंडेशन भी है, उनकी जो भी इसके ऊपर रिकमेंडेशन है वो भी है। संजीव और जी, साथ आपकी ही साथ बात जो को हम लोगों समझ ने रहे हैं। अपनी आपने इसके कहा, अंदर राय दी, तो मैं सोचता हूँ सर्व संजीव जी, आपकी बात को समझ रहे हैं। इतना समय देंगे तो फिर और मेहमानों की प्रतिक्रिया नहीं ले पाएंगे इस बात को लेकर। लेकिन ये भारत के लिए आपने कहा आवश्यकता है। आवश्यकता तो मूलभूत चीजों को लेकर भी आम जनमानस की एक आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है बेरोजगारी दूर होना, पलायन दूर होना, और महंगाई चरम पर है। ऐसे बेसिक मुद्दे जो हैं, लगातार विपक्ष इन मुद्दों को भी उठा रहा है। यूसीसी का ड्राफ्ट मिलने के बाद, क्योंकि आम जनता से सुझाव भी मांगे गए थे और अब सुझाव इकट्ठा हुए हैं, यानी कि ड्राफ्ट अब सौंप दिया गया है और विधानसभा सत्र के दौरान ये कानून अब लागू हो सकता है। और इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष का ये मानना है कि उत्तराखंड की जनता के लिए जो लोकायुक्त अगर कानून का जिक्र करें, ये बेहद जरूरी है। भू कानून जो है ये बेहद जरूरी है, लेकिन बजाय इसके सत्ता पक्ष यूसीसी पर जोर दे रहा है और इसी को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी को लेकर हम देवभूमि के दंगल में चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांति प्रसाद जी, आपका रुख करेंगे। जैसा कि संजीव वर्मा जी ने कहा है कि ये एक भारत की आवश्यकता है यूसीसी, पहले सुध नहीं ली गई, लेकिन सोनी जी, ये भारत की आवश्यकता है, कौन मना कर रहा है? भारतीय संघीय ढांचे में है, ये राज्यों का मसला नहीं है। केंद्र में 10 साल गाल बजाने वाली सरकार बैठी है, वो लेकर आए ना, हम कहां मना कर रहे। मगर केंद्र की सरकार तो साफ सूंघ गया उनको, वो ये कानून लागू नहीं कर रहे। और भारत में लोकतंत्र प्रक्रियाओं में राज्य स्वतंत्र है अपने राज्य के अंदर कानून बनाने के लिए। ये उत्तराखंड का मुद्दा तो नहीं है ना, हम सीमांत क्षेत्र के लोग हैं, नेपाल तिब्बत से घिरे हुए हैं, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है। उत्तराखंड का मूल निवासी पिछड़ा हुआ है, रोजगार से उसके अधिकार छीने जा रहे हैं, भू कानून खत्म कर दिया है, उत्तराखंड की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, अराजकता का माहौल है। हम दो हमारे दो की नीति में जीने वाले देशभक्त उत्तराखंड के लोग, उनके अधिकारों पर डाका पड़ रहा है। हमने हम दो हमारे दो की नीति में इस राज्य के अंदर जनसंख्या विस्फोट नहीं होने दिया, और आज हम जनसंख्या में कम हो गए और बाहर के जो एक हम दो हमारे 14 ऐसे लोगों को उत्तराखंड में बसाकर हमारे अधिकारों पर डाका डलवा दिया। और उसके बाद उनको अधिकार संपन्न बनाने के लिए अब यूसीसी कानून का सहारा लेकर उनको मजबूत किया जा रहा है। तो यहाँ का मूल निवासी कहाँ जाए? इनको इनके ऊपर हथियार उठाकर घूमे। हमारा ये कहना है
कि उत्तराखंड के मूल निवासियों के अधिकार संपन्न बनाइए, उसके बाद आप अगली बात कीजिए। आप भू कानून पर चुप हो, मूल निवास पर चुप हो, राजधानी का पता नहीं है, भ्रष्टाचार, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे। अब मैं पूछना चाहता हूं, चलो यूसीसी पे भी आ जाइए। सुप्रीम कोर्ट कहता है समलैंगिकता को मान्यता है, लिविंग रिलेशन को मान्यता है, मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू हूं, क्या मेरे बच्चे या मेरा उत्तराखंड का जो है बच्चा लिविंग रिलेशन में रहेगा? यह सनातन धर्म के ऊपर हमला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आखिर यूसीसी की आड़ में क्या चाहती है? क्या चाहती है? यह सनातन धर्म के ऊपर हमला करना चाहती है। ये ट्रिपल तलाक की आड़ में ये कैसे संभव है भाई? संस्कृति पर हमला है, इस पर सवाल खड़ा होना चाहिए, सदन पे चर्चा होनी चाहिए। क्या आप समलैंगिक रिश्तों को चाहते हो? क्या आप लिविंग रिलेशन को चाहते हो? क्या इस पर भारतीय जनता पार्टी बोलने को तैयार नहीं है? सनातनी का डंका पीटने वाली सत्ता पक्ष के ऊपर ये सवाल खड़े हो रहे हैं। संजीव जी, ऐसा पॉसिबल है क्या? इस बात का जवाब दीजिएगा। सोनी जी, जिस समय तमाम जनता से, तमाम वर्गों से सुझाव मांगे जा रहे थे, उस समय कांग्रेस और ये तमाम जो अभी चैनल के ऊपर चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, ये उस सुझाव देने वाले समय पर ये सभी लोग भाग खड़े हुए थे और एक तरह से अपने आप को आइसोलेशन में इन लोगों ने ले आने का काम किया। और मैं सोचता हूं कांग्रेस पार्टी जो इस समय तुष्टीकरण के चलते इस बात से बहुत बुरी तरह से डरी सहमी हुई है कि हम यूसीसी का यदि समर्थन करते हैं तो जो हमारा अल्पसंख्यक वोट है हमसे छिटक जाएगा, हमसे दूर भाग जाएगा। इसी डर के चलते वो अपना रुख स्पष्ट नहीं करते। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या आप यूसीसी के समर्थन में हैं या विरोध में हैं? अपना रुख स्पष्ट करें। विरोध में है तो भी बोलिए, समर्थन में है तो भी बोलिए, और विपक्ष का, संजीव वर्मा जी, विपक्ष का ये सवाल है, विपक्ष का ये कहना है, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि इसे सार्वजनिक किया जाए। अगर सार्वजनिक किया जाए, इस पर सत्ता पक्ष की क्या मंशा है? भाई अगर देखा जाए मंशा साफ है तो मुझे लगता है इसको लेकर सार्वजनिक कर देना चाहिए। कांग्रेस विपक्ष तो लगातार कह रहा है। सत्र हमारा जी देखिए, जैसे ही विधानसभा का स्पेशल सत्र होगा तो उसमें सबके सामने आ जाएगा। उस समय आप पक्ष में भी बोल सकते हैं, विपक्ष में बोल सकते हैं, आपको खुली स्वतंत्रता होती है, सवाल उठाने के लिए, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष होना भी जरूरी है। यह भी तो जरूरी है ना, विपक्ष मुक्त तो नहीं सदन चल सकता ना। संजीव जी, सोनी जी, ये तो इनकी प्रॉब्लम है ना। इन्होंने कर्म ऐसे किए हैं जिस समय 2022 का चुनाव हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही थी और ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुम्मे की नमाज पर चुनाव लड़ रहे थे। अभी तो जनता ने इनको नकारने का काम किया, जनता ने इनको घर बैठाने का काम किया। ये तो इनकी प्रॉब्लम है ना। अब मजबूत विपक्ष है या कमजोर विपक्ष है, ये तो आप देखिए। और कांग्रेस पार्टी जब भी किसी भी प्रकार की बात आती है, चाहे निवेश की बात, संजीव जी, तो यूसीसी को लेकर एक मंशा भी स्पष्ट होनी चाहिए। अगर विपक्ष कह रहा है कि इसे सार्वजनिक किया जाए ताकि विधानसभा सत्र के दौरान इसमें अगर कुछ खामियां नजर आती हैं तो उसे सवालों के तौर पर उठाया जा सकता है। इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। निगम के चुनाव ना करा सके वो कितनी बेईमान सरकार है। सोनी जी, इनसे पूछिए, लोकतंत्र में क्यों हत्या कर रहे हो लोकतंत्र की? लोकसभा से पहले नगर निगम का चुनाव क्यों नहीं करा रहे? अरे आप शांत स्पष्ट किया है सत्ता पक्ष ने। संजीव जी, इस बात का जवाब दीजिए। हमारे साथ राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संजीव जी, जवाब दीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी क्या बोला आपने? जी संजीव जी, जो यूकेडी प्रवक्ता सवाल उठा रहे हैं उसको लेकर अगर आप सुन पाए हो तो आप जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या? नहीं, मैं ठीक है, वापस रुक करेंगे आपका, वापस रुक करेंगे। हमारे साथ प्रदीप कुकरेती जी भी जुड़ चुके हैं, क्योंकि समय प्रॉपर सभी को देना बेहद जरूरी हो जाता है। ठीक है संजीव जी, आते हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। प्रदीप कुकरेती जी, यूसीसी को लेकर
आपकी क्या सोच है, क्या मंशा है? ड्राफ्ट बनकर तैयार है और इस मिलने के बाद, ड्राफ्ट मिलने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि विधानसभा सत्र के दौरान इसे लागू किया जा सकता है, जिसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। अनम्यूट करिएगा प्रदीप जी। मैं सर्वप्रथम आप सब लोगों को बधाई देते हुए आगे बढ़ता हूं जी। कि भैया दूज वगैरह सारी चीजों की बधाइयां आप मेरी स्वीकार करें। देखिए, ड्राफ्ट कोई भी बने, यूसीसी हो या किसी भी चीज का ड्राफ्ट हो, उसमें अभी मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बताऊं तो अभी मुझे पता ही नहीं है कि इस ड्राफ्ट के अंदर लिखा क्या गया है, एक्सप्लेनेशन क्या है। और शायद ऐसे ही आम जनता में अभी, जब तक मेरा सुझाव है सरकार को कि कोई भी ड्राफ्ट जब बनता है तो वो पब्लिकली उसका प्रीफेस सामने आना चाहिए कि किसी भी मूवमेंट के लिए। मैं छोटा सा एग्जांपल अपने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को देना चाहता हूं कि अगर हमारे और हमारी गिनती की 2 लाइनें थी, उसमें कोई बहुत बड़ी वो नहीं थी, उसके लिए भी जो है 2 से 3 महीने हमारी उस लाइन को साइन करने के लिए, प्रस्ताव हाँ और ना करने के लिए इतना समय लग गया, और वो भी पब्लिक के सामने एक्सप्लेन हुआ है। जबकि हमारे वाले मैटर में पब्लिक का तो, हमारे तो मामले में मुश्किल से 13 से 15 हजार परिवारों का मतलब था, लेकिन उसके बावजूद जो है पूरे मंत्री जी से लेके विधायक से लेके जहां जहां जो बता सकता था उन्होंने उस चीज का एक्सप्लेनेशन किया। तो मैं समझता हूँ यूसीसी जो है, अगर है, ये मेरी भी समझ से अभी बात समझ में नहीं आई कि ये शायद यूसीसी क्या है, क्योंकि मैं अगर आपको कहूं कि हम भी कोई जीसीसी लेके आने वाले हैं लेकिन आप मुझे कहोगे कि इस जीसीसी में क्या होगा, तो मुझे जब तक मैं नहीं बताऊंगा तो शायद उसमें, क्योंकि भाई सामान नागरिक संहिता कानून लागू कर देना और उसका किस तरीके से पालन कराया जाएगा, या क्या कुछ आधार होगा, क्या मानक होगा और कैसे ये संभव है, ये तमाम ऐसे अहम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। और जो विपक्ष का सवाल है प्रदीप जी, वही आपका भी सवाल है। निश्चित रूप में, क्योंकि देखिए, समान आचार संहिता हो, नागरिक का वो हो, किसी भी चीज को लेके समान जो है हमारे लोकतंत्र के अंदर संविधान में व्यवस्थाएं बनी हुई है, वो जो है तमाम लोगों के, और सरकार भी मुझे लगता है उस दिशा में काम करने का प्रयास कर रही होगी या करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी, मैं छोटा सा उदाहरण बताऊं तो, अगर ये कि अब जो है येलो कलर के कार्ड बनेंगे, व्हाइट कलर के कार्ड बनेंगे, या जो दूसरे कार्ड बनेंगे, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन जाता है, जनता उसको समझती है कि भाई पीला कार्ड मेरे को क्यों नहीं बन रहा है, सफेद कार्ड उसका क्यों नहीं बन रहा है, या लाल कार्ड उसका क्यों नहीं बन रहा है। तो ये चीजें एक्सप्लेनेशन पब्लिक में समझाई जाती हैं, फिर पटवारी के माध्यम से, प्रधान के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से। तो यूसीसी में भी मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि जितनी बढ़िया उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे, उस ड्राफ्टिंग की एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और उसकी जो है ट्रांसपेरेंसी तो जितनी बेटर होगी। यूसीसी को लेकर सुझाव मांगे गए थे, तो इसमें राज्य आंदोलनकारियों का भी सुझाव बेहद मायने रखता है, महत्वपूर्ण है। देखिए, राज्य आंदोलनकारियों का मुझे इस बात की बड़ी पीड़ा है कि राज्य आंदोलनकारियों से कभी भी इस तरह का, इसमें ही नहीं, हमारे अपने वाले में सुझाव नहीं मांगे गया, उस कमेटी में हमें नहीं इन्वॉल्व किया गया जिसमें हमें, जबकि जो चीजें हम पिछले 21 साल से जिस पे काम कर रहे हैं, हमें उसमें नहीं इन्वॉल्व किया गया। सरकार ने हमें जो है, हमें तो इस बार जो राष्ट्रपति आई, हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय था प्रदेश के अंदर कि हमारी भारत की प्रथम जो नागरिक हैं वो हमारे राज्य उत्सव में आई, लेकिन जिनके लिए वो आई, जिनके वजह से वो आई, उन्हीं को निमंत्रण नहीं देना भूल गई। तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। संजीव जी, ऐसे भाई ऐसे चलेगा? इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, और ये जो सवाल उठ रहे हैं ये बेहद संवेदनशील और गंभीर सवाल हैं। सुझाव किसके हैं, ड्राफ्ट के अंदर क्या कुछ है, ये जानने की कोशिश हर व्यक्ति की है। ये सुझाव देने वाले व्यक्ति कौन है, इस बात का जवाब दीजिएगा। कांग्रेस प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं, आशीष नौटियाल जी का। आप लोगों से सुझाव मांगा गया था तो आप लोग आइसोलेट हो गए थे, और अब आप डिबेट में बैठकर सवाल उठा रहे हैं। उस वक्त कहां थे नौटियाल जी? अनम्यूट कर लीजिए। आते हैं संजीव जी, आते हैं। आते हैं। सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। यूसीसी कानून का असली मतलब क्या है, पहले इनको यही पता नहीं है। ये लोग सोचते हैं यूसीसी कानून का जो सही मतलब है वो शादी ब्याह के ऊपर ही डिपेंड है और कुछ नहीं है। देखें, अगर आप समान नागरिकता कानून की बात करते हैं तो समान नागरिकता हम कई मायनों में देखते हैं। अमीर और गरीब भी समान नागरिकता में आते हैं।
एक पक्ष अमीर है, एक पक्ष गरीब है, ये नहीं होना चाहिए। फिर अगर समान बनाना है तो सबको समान बना दो, सबको एक जैसा बना दो, सबको। सिर्फ आप सोचते हैं शादी ब्याह को लेके आप यूसीसी कानून बना रहे हैं, तो ये तो जनता के साथ धोखा है। और मैडम, हमारा देश जो है कई जाति धर्मों के लोगों से बनकर बंधा है। और हमारे उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में ही 2-3 अलग अलग हिसाब है। टिहरी की अलग मान्यताएं हैं, पौड़ी की अलग है, इधर हमारे इधर जौनसार क्षेत्र की अलग मांगे, हर तरह जगह की अलग अलग मांगे हैं। सिर्फ ये दिखावा कर रहे हैं, इसलिए मैं यूसीसी के ऊपर ज्यादा इनके बात में बोलना नहीं चाहूंगा। दूसरा, अभी संजीव भाई ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा डर चुकी है, तो निश्चित ही संजीव भाई आपने बिल्कुल सही कहा। हम इतना डर गए कि हमने नगर निगम चुनाव को पीछे ले जाने का काम किया। उस चुनाव को हम टाइम पे नहीं करा रहे हैं, क्योंकि हमें डर है अगर टाइम पे होगा कहीं आपकी भारतीय जनता पार्टी हार ना जाए, इसलिए हमने उसको पीछे करवा दिया। बहुत ज्यादा डर का माहौल है। आपने बताया अभी कि किस तरीके से हमने जब चुनाव थे 2022, तो हमने उसकी बात करी थी। कौन सा विश्वविद्यालय खुलवा रहे हैं? मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हमने तो खुलवाया नहीं, लेकिन आपने मदरसे जरूर खुलवाए। उन मदरसों के अंदर आपने 746 सनातनी बच्चों को पढ़ाने का काम आप कर रहे हैं। और उसके बाद मैडम, आपके चैनल में 4 दिन पहले मैं डिबेट में था, जब इनके प्रवक्ता कुंवर जपिंदर जी आए थे, और वो बड़ा अच्छा पक्ष रख रहे थे कि हमने मदरसों के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं कर दी कि अब सनातनी जो है इनके मदरसों में पढ़ेंगे और स्कूल इनके लायक नहीं बचे। इस तरीके के आप लोग काम कर रहे हैं। आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं, आपने तो बना के रख दिया। कितने मदरसे और बनाएंगे? आप ये भी बताएं कि जिनके अंदर हमारे सनातनियों के बच्चे पढ़ेंगे। तो आप लोग झूठ का पुलिंदा हैं, हर जगह झूठ बोलने का काम करते हैं। और मैडम, ये चाहते हैं कि ये अकेले रहें। अभी देखें, अभी इन्होंने जानबूझ के सोची समझी रणनीति के तहत नगर निगम चुनाव को पीछे करने का काम किया, जिसमें उसमें प्रशासन बैठेगा और उसके बाद जो झोल मोल करेंगे वो देखने योग्य होगा। मैडम, ये कहीं ना कहीं प्रशासन का दुरुपयोग करेंगे और अपने सभी को सुधारने का प्रयास करेंगे कि नगर निगम चुनाव नजदीक, लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, तो उस तरीके का भी ये लोग काम करने वाले हैं। मैडम देखिए, मांग तो जनता की सिर्फ यूसीसी के लिए तो कोई, अभी खन्ना जी ने भी बोला ये बात, तो कितने धरने प्रदर्शन हुए, कितनी बार उत्तराखंड के लोगों ने विधानसभा घेराव किया, संसद का घेराव किया, मुख्यमंत्री का घेराव किया। जो मुख्यमंत्री जी को लोगों के दिल की बात समझ आ गई कि हो सकता है यूसीसी मांग रहे हैं। मतलब जनता त्रस्त है। युवा आपके घरों के चक्कर काट रहे हैं रोजगार के लिए। आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अपनी मानदेय के लिए आपके घरों के चक्कर आपकी बातों से ये लग रहा है आप यूसीसी का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि ये संजीव जी ने भी पूछा था कि कांग्रेस यूसीसी का समर्थन करती है या नहीं। जी, कुछ नहीं, सिर्फ चुनाव के टाइम पे एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद देखिए मैडम, उसमें विवाद होगा, क्योंकि बात तो होगी विवाद वाली। और जब विवाद होगा, एक घूमता रहेगा और चुनाव निकल जाएंगे, फिर ठंडे बस्ते में चले जाएगा। अगर आपको संजीव वर्मा जी, क्या महज ये चुनावी मुद्दा है? काम करें चाहिए समानता, मतलब समानता हर चीज में। संजीव जी, इस बात का जवाब दीजिए। अनम्यूट कर लीजिए। सोनी जी, देखिए 2022 का जो विधानसभा, सुन पा रहे हैं? सोनी जी, आवाज मिल रही है? सुन पा रहे हैं, कंटिन्यू। सोनी जी, देखिए 2022 का जो हमारा विधानसभा चुनाव था, उस समय हमने अपने दृष्टि पत्र में भी इसकी बात रखी थी कि हमारी जैसे ही सरकार आएगी, तो हम सरकार के आने पर पहले ही कैबिनेट बैठक में यूसीसी का ड्राफ्ट लेकर आएंगे। अक्षरशः उसका पालन किया। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष ये बार बार हर चीज को चुनाव से जोड़कर देखने की इनकी एक आदत सी बन गई है। समय पर भी सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि समय आप लोग ठीक ऐसा चुनते हैं कि सवाल अपने आप विपक्ष खड़े कर देता है। आप मेरी बात को आप स्वयं जस्टिफाई करिए। 2022 में, इस समय तो 2024 में चुनाव होना है। जब 2022 में हम लोग ड्राफ्ट लेकर आए थे, तो उस समय कौन से चुनाव निकट में थे? आप बताइए, कोई था क्या? लोकायुक्त की बात भी, लेकिन हर चीज को आप चुनाव के साथ आप जोड़ के देख लेते हैं, तो मैं सोचता हूं ये उचित नहीं है। और जिस तरह से विपक्ष का काम केवल हर चीज के अंदर नुक्ताचीनी निकालना, हर चीज का विरोध करना। आप जो अभी हमारा ग्लोबल समिट हो रहा है, तो आप उसमें जो निवेशक हैं, उनके अंदर एक भय का वातावरण बनाने का जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, आप निवेश का आप विरोध करते हैं, यूसीसी का आप विरोध करते हैं।
विकास का आप विरोध करते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लगातार डेवलपमेंट हो रहा है आप उसका विरोध करते हैं, धर्मांतरण का विरोध करते हैं, जो धर्मांतरण कानून हमने बनाया उसका आप लोग विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से लैंड जिहाद, लव जिहाद के ऊपर हमारी सरकार ने प्रभावी कदम उठाया उसका आप लोग विरोध करते हैं। नकल विरोधी कानून के तहत जो हमने युवाओं के मन में एक एक करके बोलेंगे तो मुझे लगता है बेहतर रहेगा, समझ में भी आएगा। और पूरी तरह से उत्तराखंड से जो नकल माफिया उसको नेस्तनाबूद करने की दिशा में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के एक महत्वपूर्ण कदम है, उसका आप लोग विरोध करते हैं। अतिक्रमण का विरोध करते हैं। मातृशक्ति को हमने 30% जो आरक्षण दिया उसका आप लोग विरोध। ठीक है संजीव जी, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मसले हैं, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। आपने कहा था, अच्छा विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो इसलिए भी उठा रहा है, आपने कहा कि लोकायुक्त कानून लागू किया जाएगा, जो कि लागू नहीं किया गया। शांति प्रसाद जी ने पहले ही ये सवाल उठाया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? भाई सवाल क्यों ना उठाया जाए? या तो कथनी और करनी में फर्क नहीं हो। आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, आप सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, तो वो चीजें धरातल पर नजर भी आनी चाहिए संजीव जी, तभी ये विपक्ष सवाल नहीं उठाएगा। संजीव जी ठीक है, हम रुक कर लेते हैं आप प्रवक्ता का। जहां माणे जैसी एक सीमांत क्षेत्र पे हम 4G सेवाएं ले आने में कामयाब हुए हैं, जहां पर हम 2 लेन सड़कें ले आने में हम लोग कामयाब हुए। आपके सरकारों में उन गांवों में आज तक बिजली का लोगों ने नहीं देखा था, जहां हम 2G ठीक है संजीव जी, काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट संजीव जी, हम अगर मुद्दे पर हैं, ठीक है, आपने क्या किया, हमें उन योजनाओं का बखान यहाँ सुनने के लिए हम बैठे नहीं है संजीव जी, हमारा सवाल सुनिए। ठीक है आशीष जी आते हैं आपके पास। संजीव जी, यूसीसी को लेकर जहां पर अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, वहां पर यूसीसी लागू होना कैसे संभव है? इसको थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कर दीजिए, इसके बाद हम आप प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं। एक लगातार अपना उत्तराखंड को आगे की ओर बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिनका विजन 2025 जो उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने, उस दिशा में हम लोग संजीव जी, हमारा ये सवाल था ही नहीं, लेकिन ठीक है संजीव जी आप सुन पा रहे हैं आप, हमारा ये सवाल था ही नहीं। हमें योजनाएं पता है सरकार की, और कौन सी योजना कहां पर लागू की गई, किस तरीके से लागू की जा रही है, और चुनाव से ठीक पहले किस तरीके की रणनीति बनती हुई नजर आ रही है, और विपक्ष जिस तरीके से सवाल उठा रहा है, आप उस पर जवाब दे दीजिए। क्योंकि अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, जो मैंने आपसे सवाल किया, आप उसका जवाब दे दीजिए। कैसे संभव है? सबका साथ सबका विकास, कैसे आप इसे देखते हैं? में बात नहीं कर पाएंगे। चलिए संजीव जी शायद सुन नहीं पा रहे हैं, या सुन के अनसुना कर रहे हैं, पूरा ड्राफ्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, विपिन जी का रुख कर लेते हैं। विपिन जी, ये जो एक माहौल क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तराखंड की जो जरूरत है वो है विकास, और विकास की बात ही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो विकास किस तरीके से किया जा रहा है कि रफ्तार मिलती हुई नजर नहीं आ रही, बेरोजगारी दूर होती हुई नजर नहीं आ रही, और यूसीसी पर जोर दिया जा रहा है, और कैसे संभव होगा ये? देखिए सोनी अगर ये कानून लागू हो जाता है कि विकास की बयार बह रही है उत्तराखंड में। आज के समय हिंदुओं के बच्चे मदरसों में पढ़ने को तैयार हैं। शिक्षा का स्तर इस स्तर पे शिक्षा को लेके आ गई है भारतीय जनता पार्टी। बेरोजगार लाठी खाने को तैयार हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बेरोजगार हैं उनकी नौकरियों की दलाली में व्यस्त हैं। देखिए, आपने अभी बहुत महत्वपूर्ण सवाल संजीव जी से किया, और आपने मुझे भी इस बात का आश्वासन दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात का जवाब देंगे कि यूसीसी की मांग उत्तराखंड में किसने की, लेकिन वो इस बात का जवाब नहीं दे पाए। देखिए, ये तो वही बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जब भी सवाल किया जाए तो ये लोग बगले झाड़ने लगते हैं। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, एक मध्य प्रदेश की एक बड़ी सांसद जो हिंदुत्व की बहुत बड़ी रक्षक हैं, उनसे एक पत्रकार ने सवाल किया
कि भाई आपने क्या काम किया मध्य प्रदेश की जनता के लिए, वो कहते हैं जय श्री राम, मतलब उनका सवाल ये था। तो इनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। ये कहते हैं केंद्र का मुद्दा है, मतलब पूरे हिंदुस्तान की, पूरे देश की मांग है यूसीसी। तो केंद्र सरकार जो पिछले 2014 में अपना वो लाई थी, क्या नाम, अपना शपथ पत्र लाई थी चुनाव के समय में, उन्होंने कहा था कि भाई हम यूसीसी लागू करेंगे। तो ये 9 साल से सो रखे हैं, आज तक इनको याद नहीं आया। अब ये उत्तराखंड में चुनावी नाव इसके सहारे पार हो जाएगी क्या विपिन जी? जिस तरीके से अगर मान लीजिए विपक्ष का ये मानना है कि ये चुनावी मुद्दा है, यूसीसी को जिस तरीके से लागू करने की बात कही जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से, तो क्या लगता है चुनावी नाव नैया जो है वो पार हो जाएगी? देखिए, इनकी अगर चुनावी नैया पार होनी होती तो आपने बागेश्वर का चुनाव देख लिया। अगर भारतीय जनता पार्टी यूसीसी को लेके इतनी कॉन्फिडेंट होती तो ये जो चुनाव, ये निकाय चुनाव पे जो डर कर ये भाग गए हैं, जो इनको निकाय चुनाव को इन्होंने पीछे धकेल दिया है, वो ये काम नहीं करते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे यूसीसी लेके आ जाए, पहली बात तो यूसीसी लाएंगे नहीं, ये केवल चुनावी शिगुफा है, यूसीसी आने वाला नहीं है। क्योंकि अभी आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि इतने ज्यादा जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर या उत्तराखंड देख लें, यहाँ पे हर जाति धर्म के मजहब के लोग हैं, हर व्यक्ति की परंपराएं भिन्न है। तो यूसीसी तो मुझे लगता है ये लोग ला पाएंगे, लेकिन उत्तराखंड से क्या समस्या है? संजीव जी से पूछ लेते हैं, इसके बाद शांति जी का रुख करेंगे। संजीव जी, ये महज एक चुनावी जुमलेबाजी है, जिस तरीके से ड्राफ्ट अब मिल चुका है, अब इसे लागू करने की बात कही जा रही है, या फिर वाकई इसे लागू किया जाएगा? लागू हो जाएगा तो इसका पालन किस तरीके से करवाया जाएगा? सोनी जी देखिए, हम पूरी ईमानदारी के साथ जो हमारा जनता के साथ वायदा था हमने उसको पूरा किया और अक्षरशः उसका हमने पालन किया। और जिस तरह से हम पूरी ईमानदारी के साथ बिल को लेकर आए हैं और पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी एक पारदर्शिता के साथ और पूरी कड़ाई के साथ हम इसका पालन भी उत्तराखंड में कराएंगे, जो एक नज़ीर बनेगा। और उत्तराखंड देश का पहला स्टेट होगा जहां यूसीसी सबसे पहले लागू हुआ है। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, तमाम कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें उत्तराखंड एक लीडिंग रोल में है, चाहे अटल आयुष्मान की, जैसे मैंने अभी पहले जिक्र किया था, और तमाम हम हर वो काम कर रहे हैं जो हमारे युवाओं के हित में हो, जो हमारे मातृशक्ति के हित में हो, जो रोजगार के हित में हो, जो कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे कहीं की बात हो। हम हर दिशा में अभी जो 2.5 लाख करोड़ का हमारे इन्वेस्टमेंट आने वाला है, बहुत इतना आसान नहीं है संजीव जी। यूसीसी लागू होने के बाद आप कैसे इसे कैटेगराइज करेंगे, किस आधार पर आप बेरोजगारी को दूर करेंगे, ये तमाम ऐसी चुनौतियां होंगी अगर यूसीसी लागू हो जाता है। शांति प्रसाद जी, आपका रुख करेंगे। पहला देश बन जाएगा उत्तराखंड अगर यूसीसी लागू हो जाता है, यह मानना है भारतीय जनता पार्टी का। क्या महज यही क्रेडिट लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, या फिर मंशा कुछ और नजर आ रही है? और कांग्रेस का अगर जिक्र करें, यहां पर सुझाव मांगे गए थे, क्या अल्पसंख्यक वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है कांग्रेस को? सोनी जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, ये देवभूमि है और ईमानदारी से जाना जाता है ये राज्य। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, उत्तराखंड को उड़ता उत्तराखंड बना दिया, शराब में नंबर 1 हो गया। क्या ये हमारी पहचान होनी चाहिए? क्या सरकार इसलिए चुनी थी हमने? उत्तराखंड में यदि सरकार रोजगार देने में नंबर 1 होती तो हमें बड़ी खुशी होती। नंबर रोजगार देने में सबसे फैसिलिटी साबित हुई है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का इसे सुशासन समझे? उत्तराखंड की परिसंपत्तियां लूट गई, क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी का सुशासन समझे? मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये जबरन यूसीसी लागू कर भी देंगे, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, हमारे जो जनजातीय परंपराएं हैं क्या वो खत्म हो जाएंगी? यहां कत्लेआम मच जाएगा। बिल्कुल। उत्तराखंड की जो अपनी संस्कृति है, यदि उसके ऊपर हमला करवाएंगे जबरदस्ती, तो यहां उत्तराखंड में अराजक स्टेट बन जाएगा।
आप सोचिए, जो जो हिंदुओं की बात कहने वाली पार्टी और मुसलमानों के यहाँ हिंदुओं के बच्चों को मदरसे में पढ़ने को भेज रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय में कुरान रखकर रोज अल्लाहू अकबर करती है और जनता को कहती है कि इनको इनको उत्तराखंड से भगाओ। क्या ये चीजें उत्तराखंड में माननीय होंगी? मेरा यह कहना है कि जो उत्तराखंड का मूल अल्पसंख्यक है उसके अधिकारों पे भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर डाका डलवाकर उत्तराखंड को अराजक स्टेट बनाना चाह रही है। मेरे कई मुस्लिम साथी ये बोलते हैं कि हमारे हकों पर इन्होंने बाहर के लोगों को बसाकर डाका डलवा दिया, उत्तराखंड में हमारा अस्तित्व खत्म कर दिया। कहने का मतलब है जो उत्तराखंड का मूल है वो बहुत पीड़ित है और उत्तराखंड अराजक स्टेट बन चुका है। इससे ध्यान भटकाने के लिए ये फिर चुनाव से पहले जाति धर्म और उसका अड्डा वो लेकर आ गए हैं, इसीलिए ये यूसीसी की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट एक समान कानून आचार संहिता लागू करने की बात है तो बताइए, आप समलैंगिक रिश्ते को स्वीकार करोगे सनातन में? लिविंग रिलेशन को स्वीकार करोगे सनातन में? अरे क्यों सनातन धर्म की बेइज्जती कर रहे हो? केवल 3 तलाक का नाम लेकर आप पहाड़ की अशांतवादियों को क्यों बर्बादी के कगार पे लेके जाना चाह रहे हो? हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं आपके माध्यम से, अरे भाई रोजगार पे काम करो, परिसंपत्ति पे काम करो। संजीव जी, इस पर प्रदीप कुकरेती जी की भी राय जान लेते हैं कि आखिर जिस तरीके से यूसीसी को लेकर, ठीक है शांति प्रसाद जी, ठीक है प्रदीप जी का रुख कर लेते हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से यूसीसी को लेकर हाय तौबा मची हुई है, तो क्या यूसीसी से उत्तराखंड की जनता का अब भला होगा? बेरोजगारी रुक जाएगी, पलायन रुक जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, अराजकता का जो माहौल है वो खत्म हो जाएगा। क्या उत्तराखंड के लिए, जो वहां के मूल निवासी हैं, उनके लिए ये बेहद जरूरी है या फिर ये सिर्फ राजनीति है? राज्यानुकारी मंच के प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते और राज्यानुकारी होने के नाते मेरी सरकार से मेरे मूल निवास जो 2012 से देना बंद कर दिया गया, सशक्त भू कानून जो हिमालयी राज्य हैं उस दृष्टि से मेरे राज्य के विशेषकर 9 जिले बचाने की बारी है, उस सीमांत प्रदेश को बचाने की बारी है। उसमें कोई भी यूसीसी हो, कोई भी सी हो, अगर प्रदेश के अंदर हमारा मूल सीमांत गांव का आदमी सुरक्षित नहीं है, वहां पे मौजूद नहीं है, तो कोई भी अंतरराष्ट्रीय स्तर से घुसपैठ होगी, हमारे सैनिकों को दखलंदाजी होगी। सैनिकों के साथ सैनिकों को जो एक लोकल इंटेलिजेंस का जो काम करता है वो हमारा स्थानीय व्यक्ति करता है। रोजगार की दृष्टि से पलायन एक सतत प्रक्रिया है, जैसे विकास एक सतत प्रक्रिया है, पलायन भी सतत प्रक्रिया है। लेकिन पहले पलायन जो होता था वो जब 3, 4, 5 लोग परिवार में होते थे तो एक आदमी पढ़ने के लिए रोजगार के लिए जाता था, लेकिन एक कम्युनिकेशन बना हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री का मैं धन्यवाद देता हूं कि वो मिलेट की बात कर रहे हैं, मोटे अनाज की बात कर रहे हैं। उन्हें लगा क्योंकि उत्तराखंड भारत का माथा है, लेकिन मोटा अनाज कब मिलेगा? जब पहाड़ में व्यक्ति रहेगा। जो पहाड़ पे व्यक्ति नहीं रहेगा तो मोटा अनाज कहां से होगा? मोटा अनाज आप पूरे भारत में किसी कोने से ले लीजिए, लेकिन जो उत्तराखंड का जो मोटा अनाज है वो बीमारी से रहित होगा, उसमें बीमारी नहीं होगी और वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उसका मूल्य देखिए, उसकी आप क्वालिटी देखिए, लेकिन उस पे विशेष रूप से कार्य करने की जरूरत है प्रदेश को। यूसीसी तो आता रहेगा, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन पब्लिक को पता लग जाए। लेकिन मेरा जो अपनी भावना है, इसी बात पर संदेह है कि लागू होगा या महज चुनावी मुद्दे के तौर पर इसे उठाया जा रहा है। फाइनल कमेंट ले लेते हैं संजीव जी से, चूंकि समय कम है और चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। संजीव जी, सीमा की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ रणनीति रहने वाली है सत्ता पक्ष की, और भू कानून को लेकर क्या कुछ रायशुमारी है? लोकायुक्त कानून को लेकर क्या कुछ मंशा है सरकार की? यूसीसी की बात तो हम कर चुके और यूसीसी कानून लागू हो जाएगा, उसके बाद की क्या कुछ स्थितियां होंगी तो उस पर भी डिबेट की जाएगी। संजीव जी, फाइनल कमेंट। सोनी जी, देखिए, भू कानून की बात हो, भू कानून की बात हो, लोकायुक्त की बात हो, चाहे अन्य जिस तरह से अभी बात हो रही है, ये सभी हम बहुत ही जल्दी, सरकार इसके ऊपर बहुत गंभीरता से काम कर रही है और बहुत ही जल्दी इसके भी एक, चलिए, सरकार गंभीर है, विपक्ष को इस बात पर संदेह है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा पर शामिल होने के लिए।
देखा जाए यूसीसी के मसले को लेकर लगातार जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठा रहा है, और ये सवाल उठना लाजमी इसलिए भी है कि जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, क्योंकि सुझाव मांगे गए थे और सुझाव किस तरीके से इस ड्राफ्ट के अंदर क्या है ये हर एक शख्स जानने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि इसे सार्वजनिक करना चाहिए। अगर इसमें खामियां पाई जाती हैं तो उसको लेकर हम सत्र में, विधानसभा सत्र के दौरान हम सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का यह मानना है कि जो भी है वो आपको सत्र के दौरान ही पता चलेगा। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़।